Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए अलग अलग से वीडियो अपलोड करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले का जो वीडियो था वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए था। आज का जो वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हिस्सा अव्वल यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अलजबरा, तो अलजबरा में कितने चैप्टर है। और हम लोग देखेंगे कि हिस्सा दुवम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री, तो उसमें कितने चैप्टर है, उनके नाम और उनकी जो तो डिटेल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हिस्सा अव्वल अलजबरा में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है दो मुतगय्यरों वाली खती मसावतें। ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 2 मुरब्बई मसावतें। चैप्टर नंबर 3 हिसाबी तसाउत। चैप्टर नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी। चैप्टर नंबर 5 एहतमाल एंड लास्ट चैप्टर इज शुमारिया। ठीक है, ये थे सारे के सारे हिस्सा अव्वल के चैप्टर्स। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री यानी कि हिस्सा दुवम के सारे के सारे चैप्टर के नाम क्या है। पहले चैप्टर का नाम है मुतशाबिहत। दूसरे चैप्टर का नाम है फीसागोरस का मसला। तीसरे चैप्टर का नाम है दायरा। चौथे चैप्टर का नाम है हिंसी अमल। पांचवें चैप्टर का नाम है मौदिदे इल्मे हिंसा। छठे चैप्टर का नाम है इल्मे मुसल्लिस और लास्ट चैप्टर इज मसाहत। ठीक है, तो ये थे चैप्टर के नाम। अब आप लोगों को ये चीज तो मालूम है कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स पार्ट 1 के लिए और 40 मार्क्स पार्ट 2 के लिए। और स्कूल से आप लोगों को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 20 मार्क्स। इस तरीके से आप लोगों का जो पूरा पेपर रहने वाला है वो है 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिस्सा अव्वल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दो मुतगय्यरों वाली खती मसावतें। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों को एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब क्या है? दो मुतगय्यरों वाली खती मसावतें, यानी कि जिस मसावात में दो मुतगय्यर का इस्तेमाल हो और हर एक मुतगय्यर का दर्जा एक हो, उस मसावात को हम लोग क्या बोलते हैं? दो मुतगय्यरों वाली खती मसावतें। ठीक है, अब मुतगय्यर क्या है? मुतगय्यर यानी कि ए से लेके जेड तक के जो सारे अल्फाबेट है, अगर वो हमारी मसावतों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुतगय्यर। ठीक है, तो यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, देखिए ए से लेके जेड तक के जो सारे अल्फाबेट अगर से मसावात में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुतगय्यर बोलते हैं। जनरली एक्स और वाई का इस्तेमाल होता है और कभी कभार एम और एन का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। जिस मसावात में दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतगय्यर का दर्जा एक होता है, उस मसावात को दो मुतगय्यरी मसावात कहते हैं। ठीक है, ऐसी मसावात जिसमें दो मुतगय्यर हो और उन दोनों का दर्जा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, वैसी मसावात को हम लोग क्या बोलते हैं? दो मुतगय्यरों वाली खती मसावत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल और हमको ये बताना है कि मुतगय्यरी मसावत है या नहीं है। ठीक है, तो पहली मसावत है हम लोग के पास 4m जमा 3n मसावी है 12। पहली मसावत है 4m जमा 3n मसावी है 12। अब मुझे बताइए कि ये जो मसावत है ये मुतगय्यरी मसावत है या नहीं है। हम लोग कैसा पहचानेंगे कि कोई भी मसावत मुतगय्यरी है या नहीं है? हम लोग को ये देखना है कि उसमें कितने मुतगय्यर होना चाहिए? दो। मुतगय्यर किसको बोलेंगे? जो अल्फाबेट रहते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुतगय्यर। और वो दोनों का दर्जा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मुतगय्यर है। कौन से? ये देखिए m और n, यहाँ पे ये दो मुतगय्यर है और दोनों का दर्जा यानी कि पावर यानी कि डिग्री, यानी कि उसकी जो कुव्वत होती है। यहाँ पे देखिए इसका दर्जा क्या है? कुछ है क्या? यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसकी जो कुव्वत है वो कितनी है? एक है। ठीक है, तो यहाँ पे m और n दो मुतगय्यर है और दोनों का जो दर्जा है वो एक है। तो इस हिसाब से ये जो मसावत है ये मुतगय्यरी मसावत है। ठीक है, चलिए अब दूसरी मसावत देखते हैं। 3x की दूसरी मनफी 7y मसावी है 10। दूसरी मसावत है 3x की दूसरी मनफी 7y मसावी है 10। ये बताइए ये मुतगय्यरी मसावत है या नहीं है? देखिए यहाँ पे दो मुतगय्यर तो है, पहला मुतगय्यर x है और दूसरा मुतगय्यर y है, लेकिन इनके दर्जे की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे x का जो दर्जा है वो 2 है और यहाँ पे जो y का दर्जा है वो 1 है। यहाँ पे जो x का दर्जा ये जो 2 है, इसलिए ये वाली मसावत मुतगय्यरी मसावत रहेंगी क्या? नहीं रहने वाली। ठीक है, दर्जा क्या होना चाहिए? दोनों का भी एक एक होना चाहिए। ठीक, अब देखिए तीसरी मसावत, जजर में 2x जमा जजर में 5y मसावी है मनफी 7। सुनिए, जजर में 2x जमा जजर में 5y मसावी है मनफी 7। बोलिए ये मसावत है या नहीं है? देखिए यहाँ पे
मुतगय्यर x है और यहाँ पे मुतगय्यर y है और दोनों के जो दर्जा है वो क्या है, एक है। ठीक है, उनके साथ कौन सा नंबर है? जनरली हमारे पास के जो स्टूडेंट है वो डर जाते हैं कि सर जजर में जब नंबर आता है तो सर आप करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जजर से हमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमको क्या देखना है, दो मुतगय्यर होना चाहिए और दोनों के जो दर्जा है यानी कि जो दोनों की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y ये दो मुतगय्यर है और दोनों के जो दर्जे है वो कैसा है, सेम है, यानी कि एक एक है। इस हिसाब से ये मसावात मुतगय्यरी खती मसावात है। अब तीसरी मसावात देखिए, 5p जमा 3q मसावी है 0। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मुतगय्यर है, मुतगय्यर p और यहाँ पे मुतगय्यर q और दोनों का जो दर्जा है यानी कि दोनों की जो कुव्वत है वो कितनी है? देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, यानी कि अल्फाबेट के ऊपर यानी कि मुतगय्यर के ऊपर कुछ नहीं लिखे वाला है तो वहां पे उसकी कुव्वत कितनी है, एक है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और दो मुतगय्यर का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, तो ये दो मुतगय्यरी खती मसावात है। अब मुझे अब लास्ट वाला बोलिए, ये वाली मसावात दो मुतगय्यरी खती मसावात है क्या? देखिए, एक मुतगय्यर x है और दूसरा मुतगय्यर y। मुतगय्यर तो दो है लेकिन ये खती मसावात है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे जो x की कुव्वत है यानी कि x का जो दर्जा है वो कितना है, एक है, लेकिन y का दर्जा कितना है यहाँ पे, 3। तो इस हिसाब से ये मसावात खती मसावात है क्या? नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से इसका एग्जाम्पल था मसावातों को पहचानने का, दो मुतगय्यरी मसावात है या नहीं। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, दो मुतगय्यरी खती मसावात हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसी मसावात जिसमें दो मुतगय्यर का इस्तेमाल होता है और दोनों के जो दर्जे होते हैं यानी कि जो कुव्वत होती है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उस मसावात को हम लोग क्या बोलेंगे, दो मुतगय्यरी खती मसावात। और मुतगय्यर किसको बोलते हैं? जो अल्फाबेट होते हैं, जो अननोन होते हैं, जिनकी वैल्यू हमको मालूम करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुतगय्यर। ए से लेकर जेड तक के जो भी अल्फाबेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुतगय्यर। उनका दर्जा ध्यान में रखना है, सिर्फ एक होना चाहिए, एक दिखता नहीं है, सिर्फ ऊपर अगर कुछ नहीं लिखे वाला है तो उसका मतलब उसका दर्जा कितना है, एक है। चलिए ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे टॉपिक का नाम है हमजाद मसावत। हमजाद मसावत स्टूडेंट किसको बोलते हैं वो हमको देखना है। हमजाद मसावत यानी कि जब हम लोग दो खती मसावात को एक साथ इस्तेमाल करते हैं यानी कि बैक वक्त यानी कि एक साथ इस्तेमाल करते हैं, उन मसावातों को हम लोग क्या कहते हैं, हमजाद मसावतें। ठीक है, इधर देखिए डेफिनेशन, जब दो खती मसावातों को बैक वक्त यानी कि एक वक्त इस्तेमाल किया जाता है उन मसावातों को हमजाद मसावतें कहते हैं। हमजाद मसावतें यानी कि एक जनरल मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। देखिए, हमजाद मसावतें यानी कि जब हम लोग दो खती मसावतों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। खती मसावत किसको बोलते हैं हम लोग, दोनों में दो मुतगय्यर होने चाहिए और दोनों का दर्जा एक होना चाहिए। यानी कि पहली मसावत में जो मुतगय्यर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं दूसरी मसावत में भी वही मुतगय्यर का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कि एग्जांपल के तौर पे पहली मसावत में अगर x और y का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो दूसरी मसावत में भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, x और y आना चाहिए। यानी कि ये जो दो इक्वेशन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमजाद मसावतें। और दो मसावतें हमजाद मसावतें कब नहीं कहलाएंगे, जब मसावतों में जो मुतगय्यर है वो अलग अलग है। अगर पहली मसावत में एक्स वाई है और दूसरी में पी क्यू है तो ये मसावतें हमजाद मसावतें रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। क्यों, तो हमको मालूम है दोनों भी मसावत में जो मुतगय्यर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझ जाते हैं कि यार हमजाद मसावतें देखते बराबर पहचानने आना चाहिए कि हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल 2x + 3y = 9। चलिए उर्दू में बोलते हैं थोड़ा। 7p - 3q मसावी है 17। चलिए अब मुझे बताइए ये वाले जो दो मसावतें हैं ये हमजाद मसावतें हैं क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, जो पहली मसावत में जो दो मुतगय्यर है वो क्या है, x और y है, लेकिन जो दूसरी मसावत है उसमें जो दो मुतगय्यर है वो क्या है, pq। यानी कि मुतगय्यर अलग अलग है, पहली मसावत में x y है, दूसरी में क्या है, pq है। तो इस हिसाब से ये हमजाद मसावतें हैं क्या, नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 3m - 7n मसावी है 10। 15m - 3n मसावी है 20। चलिए अब मुझे बताइए ये दो मसावत है ये हमजाद मसावतें हैं क्या, हाँ ये हमजाद मसावतें हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए पहली मसावत में जो मुतगय्यर है यानी कि m और n वही मुतगय्यर दूसरी भी मसावत में मौजूद है। m और n यहाँ पे है और यहाँ पे भी क्या है, m और n, तो ये क्या है, हमजाद मसावतें हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल।
9p जमा 17q मसावी है 2, 7x जमा 3y मसावी है 15। बोलिए है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, है कि नहीं है? है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए, ये बोलिए हमजाद मसावतें हैं क्या? हाँ, ये हमजाद मसावतें हैं। क्यों? देखिए, आसानी से पहचानना है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये पहली मसावात जो है यहाँ पे 3m जमा 3n मसावी है 3, तो यहाँ पे मुतगय्यर क्या है? यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। और देखिए अब दूसरी मसावत में देखिए, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी n है, यानी कि जो मुतगय्यर का इस्तेमाल हो रहा है वो मुतगय्यर m और n है, यानी कि दोनों भी सेम है। तो मैंने क्या बताया आपको, जिस मसावातों में सेम मुतगय्यर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हमजाद मसावतें। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमजाद मसावतें किसको कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए 2 ही टॉपिक थे और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो सारे के सारे मशक़ी सेट के जो सारे क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हर एक क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर से ये जो टॉपिक हमने आप तक पहुँचाए हैं, इसमें अगर से आपको कुछ भी दिक्कत जाती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जो है तो कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल करना तो और आसान काम है, क्यों तो हर किसी के पास मेरा नंबर अवेलेबल है। अगर से किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कुछ दिक्कत आती है तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।